हेलो माय डियर लवलीज, वेलकम बैक टू ई विद्यार्थी। आई एम आकांक्षा, योर इंग्लिश टीचर। हम कर रहे थे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5। ठीक है, सो ये है यूनिट 2 विट एंड ह्यूमर एंड ये एक पोम होने वाली है, बड़ी ही मजेदार सी, एक फनी मैन की छोटी सी ये पोम है। तो भाई यहाँ पर जो पोट है वो क्या है, वो है लेडी। होता क्या है, छोटा सा एक ओवरव्यू देख लेते हैं इसका। तो एक अनयूजुअल, एक अलग सा आदमी, एक मैन होता है जो अपने सर पे जूता रख के आता है और पैरों में हैट पहन के आता है। लोग उसको वियर्ड फील करते हैं कि ये क्या चीज है, तो बड़ी अजीब आदमी है। तो उसका काम क्या होता है, वो लोगों को हंसाना बहुत पसंद करता है। तो भाई जब वो ऐसे चल के आ रहा होता है तो लोग उसको देख के खूब सारा हंसते हैं। अब जो पोएट होती है वो क्यूरियस हो जाती है, यानी उसको हो जाती है जी चुल कि आखिर ये ऐसे क्यों आ रहा है, इसने शूज सर पे क्यों रखा है और पैरों में हैट क्यों पहना है। अब इसी के साथ जो ये मैन होता है वो एक बन उनको देता है और बोलता है कि ये एक रोज है, ले लीजिए। तो वो हंसती हैं। अब वो सवाल करती हैं उस अनयूजुअल मैन से कि भाई आखिर आपने ये जो हैट है वो पैर में क्यों पहना है। तो वो जवाब देता है कैसा, इस तरीके से उल्टा होके वो हॉप करने लग जाता है अपने सर पे और यही जवाब देता है। साथ ही साथ वो कुछ अजीब सी आवाज में गाना भी गाता है। तो भाई यही एक पोम होने वाली है, बड़ी ही प्यारी सी होने वाली है। सो पूरा अच्छे से इसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले करना क्या है, आपने भाई फ्री डाउनलोड मिल जाने वाला है आपको। कहाँ पे, विद्यार्थी की वेबसाइट पे, जो कि क्या है www.evidyarthi.in पे आपने जाना है और वहां पर आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। एमसीक्यू, सैंपल पेपर, क्वेश्चन आंसर, एनसीईआरटी की बुक, इसी के साथ समरी एंड वीडियोस भी आप देख सकते हैं, हर सब्जेक्ट एंड हर क्लास की। इसी के साथ स्टार्ट कर देते हैं। चलिए आइए, इस पोम का एक्सप्लेनेशन क्या होने वाला है, एक एक लाइन का वो अच्छे से हम समझेंगे। उसके बाद फिर मैं दोबारा आके पूछूंगी समझ आया या नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक बहुत ही मजेदार, बहुत ही दिलचस्प कविता पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अ फनी मैन। पता है, इस कविता में ना हम एक ऐसे इंसान से मिलेंगे जिसकी पूरी दुनिया ही उल्टी पुल्टी है। मतलब हर चीज अजीब, हर चीज फनी। तो चलिए बिल्कुल तैयार हो जाइए इस अनोखी दुनिया में कदम रखने के लिए और शुरू करते हैं इस पोम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो कविता शुरू होती है इन 2 लाइन से, वन डे अ फनी काइंड ऑफ मैन केम वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। अब यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेज है वो है फनी काइंड ऑफ मैन। आप सोचिए, फनी का मतलब क्या होता है। हम सोचते हैं जिसे देखकर हंसी आए, है ना। बिल्कुल, लेकिन यहाँ फनी का एक और मतलब है और वो है स्ट्रेंज, अनयूजुअल, यानी एकदम अजीब। एक ऐसा इंसान जिसे देखकर आप एकदम से रुक जाएं और सोचें, अरे ये क्या है। तो ये पहले 2 लाइन्स ही हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा जगा देती हैं। आखिर कौन है ये आदमी और वो इतना अजीब क्यों है। ऑलराइट, तो हमारा पहला सेक्शन है अ मैन ड्रेस्ड अपसाइड डाउन। इस हिस्से में हम देखेंगे कि उस आदमी का फर्स्ट इंप्रेशन कैसा था, यानी जब पोएट ने उसे पहली बार देखा तो क्या नोटिस किया। और सबसे पहले उनका ध्यान उसके अजीब कपड़ों पर, उसके अपीयरेंस पर जाता है। तो देखिए, ये है उस आदमी का अजीब अपीयरेंस। लाइंस कहती हैं, ही वोर अ शू अपॉन हिज हेड एंड हैट्स अपॉन हिज फीट। जरा इमेजिन कीजिए इस सीन को, सर पर जूता और पैरों में एक नहीं बल्कि 2-2 हैट्स। नोटिस कीजिए, हैट्स प्लूरल फॉर्म है, मतलब ये कोई गलती से नहीं हुआ है। उसने जानबूझकर ऐसा किया है, एकदम टॉपसी टर्वी लुक। पोएट यहाँ पर शब्दों से एक ऐसी पिक्चर बना रही हैं जो बिल्कुल अब्सर्ड है, जिसका कोई सर पैर नहीं है और शायद इसीलिए ये इतनी फनी है। ओके, सो सेक्शन 2, अ वेरी पोलाइट ग्रीटिंग। तो अब तक हमने ये तो देख लिया कि वो आदमी दिखता कितना अजीब है, पर क्या उसका बर्ताव, उसका बिहेवियर भी उतना ही अजीब था। यहाँ सबटाइटल कहता है व्हेन मैनर्स मीट मैडनेस। तो चलिए देखते हैं कि इस पागलपन में मैनर्स कहाँ से आ गए। तो जब उस फनी मैन ने पोएट को देखा, उसने क्या किया, ही रेज्ड द शू एंड स्माइल्ड एट मी। जैसे हम किसी को ग्रीट करने के लिए अपनी हैट उतारते हैं, उसने अपने सर से जूता उठाया और स्माइल किया। अब देखिए, ये जेस्चर अजीब था, पर इसके पीछे का इंटेंशन बिल्कुल ठीक था। इसीलिए पोएट कहती हैं हिज मैनर्स वर पोलाइट। पर इसके ठीक बाद पोएट एक कमाल की लाइन लिखती हैं, बट नेवर हैड आई सीन बिफोर सच अ फनी साउंडिंग साइट। सोचो, एक साउंडिंग साइट, एक ऐसा नजारा जिसे आवाज आ रही हो। हाउ इज दैट पॉसिबल। इसका मतलब ये है कि पोएट इतनी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गई थी, इतनी ओवरवेल्म थी कि उनके सेंसेस ही आपस में मिक्स हो गए। नजारा इतना अजीब था कि वो उन्हें दिखने के साथ साथ सुनाई भी दे रहा था। ये बहुत ही क्रिएटिव तरीका है एक्सट्रीम कंफ्यूजन को एक्सप्रेस करने का। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक शब्द का मतलब बिल्कुल साफ कर लेते हैं, और वो शब्द है पोलाइट। पोलाइट होने का मतलब है रिस्पेक्टफुल और कंसिडरेट होना। आसान भाषा में सभ्य होना, तमीज से पेश आना। जैसे आप अपने टीचर्स को गुड मॉर्निंग विश करते हैं, दैट इज बीइंग पोलाइट। तो वो आदमी दिखने में चाहे कितना भी अजीब हो, उसका बर्ताव बहुत ही सभ्य था। ही वॉज नॉट रूड एट ऑल। तो चलिए उस साउंडिंग साइट वाले आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, पोएट ने अपनी आंखों से क्या देखा।
what the poet saw, a man with a shoe on his head. और कानों से क्या सुना? What the poet heard, a polite greeting. ये दोनों चीजें आपस में बिल्कुल मिसमैच हैं। एक तरफ पागलपन है, मैडनेस, और दूसरी तरफ तमीज, मैनर्स। इस क्लैश की वजह से पोएट का दिमाग इतना बफल्ड हो जाता है, इतना चक्कर खा जाता है कि वो इन दो अलग अलग सेंसेस को, साइट और साउंड को, एक ही एक्सप्रेशन में जोड़ देती हैं। यही तो पोएटिक जीनियस है। यहाँ एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट है। लाइन है, बट नेवर हैड आई सीन बिफोर। नॉर्मली हम इंग्लिश में कैसे कहते? हम कहते बट आई हैड नेवर सीन बिफोर, है ना? पोएट ने यहाँ वर्ड ऑर्डर को उल्टा कर दिया है। इंग्लिश लिटरेचर में इस टेक्निक को इन्वर्जन कहते हैं। पोएट्स अक्सर ऐसा करते हैं कविता में रिदम लाने के लिए, एक म्यूजिकल क्वालिटी लाने के लिए। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, अ रोज दैट स्मेल्ड फनी। अभी तक तो सब अजीब था ही, पर अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। वो अजीब आदमी अब पोएट को एक प्रेजेंट, एक तोहफा ऑफर करता है। लेकिन जैसा कि हम अब तक समझ चुके हैं, ये कोई आम प्रेजेंट तो बिल्कुल नहीं होने वाला। जरा उस आदमी की फॉर्मेलिटी देखिए, उसके बोलने का तरीका। वो कहता है, अलाउ मी टू प्रेजेंट योर हाइनेस विद अ रोज। योर हाइनेस जैसे शब्दों का इस्तेमाल राजा या रानी के लिए किया जाता है, तो वो बड़े ही फॉर्मल तरीके से कहता है कि मैं आपको एक गुलाब, एक रोज प्रेजेंट करना चाहता हूँ। लेकिन अगली ही लाइन में है असली पंच लाइन, एंड टेकिंग आउट अ करंट पन ही हेल्ड इट टू माई नोज। उसने रोज की जगह एक करंट बन निकाला और उसे पोएट के नाक के पास ले गया। कैन यू बिलीव इट? तो ये करंट बन आखिर है क्या? ये एक छोटा मीठा ब्रेड या बन होता है जिसके अंदर करंट्स डाली जाती हैं। करंट्स एक तरह की छोटी किशमिश होती है। तो इस फनी मैन की दुनिया में एक रोज की खुशबू नहीं, बल्कि एक करंट बन की महक है। एक बार फिर सब कुछ उल्टा पुल्टा। अब इस पोएट का रिएक्शन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो वो बेचारी शॉक में लड़खड़ा जाती हैं, आई स्टैगर्ड बैक अगेंस्ट द वॉल। लेकिन फिर गुस्सा करने के बजाय वो उसी की नॉनसेंस गेम को ज्वाइन कर लेती हैं। वो जवाब देती हैं, वेल आई नेवर सॉ अ रोज विद सच अ फनी लुकिंग स्मेल। सोचिए, अ लुकिंग स्मेल, ऐसी स्मेल जो दिखाई देती है। जैसे पहले साउंडिंग साइट था, अब लुकिंग स्मेल है। पोएट भी अब लॉजिक को साइड में रखकर उसकी इमेजिनेशन की दुनिया में शामिल हो गई हैं। ये इस पोएम का एक टर्निंग पॉइंट है। यहाँ एक और नया शब्द है हमारे लिए, स्टैगर्ड। स्टैगर्ड का मतलब होता है टू वॉक अनस्टेडली, यानी लड़खड़ाना। ऐसा तब होता है जब आप बेहद सरप्राइज्ड या शॉक्ड होते हैं। तो ये शब्द हमें पोएट के फिजिकल रिएक्शन के बारे में बताता है। ओके, सेक्शन 4, द फाइनल टॉप्सी टर्वी एक्ट। चलिए, अब हम इस पोएम के क्लाइमैक्स पर, इसके सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर आ गए हैं। इस अजीब मुलाकात का एंड कैसे होता है? उस आदमी का आखिरी एक्ट क्या है और वो वहां से जाता कैसे है? लेट्स फाइंड आउट। उसके बाद वो आदमी अचानक से गाना गाने लगता है और जमीन पर बैठ जाता है। और उसके गाने के बारे में पोएट क्या कहती हैं? यू नेवर हर्ड इन ऑल योर लाइफ सच अ फनी फीलिंग साउंड। देखिए, तीसरी बार सेंसेस को मिक्स किया गया है। पहले साउंडिंग साइट, फिर लुकिंग स्मेल, और अब फीलिंग साउंड। एक ऐसी आवाज जिसे सुना नहीं बल्कि फील किया जा सकता है। ये रेपिटेशन हमें बार बार याद दिलाता है कि इस फनी मैन की दुनिया में कुछ भी नॉर्मल नहीं है। और आखिरकार पोएट वो सवाल पूछ ही लेती हैं जो शुरू से हम सबके दिमाग में है। माई फ्रेंड, वाई डू यू वेयर 2 hats अपॉन योर फीट? यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है वो है माई फ्रेंड। सोचिए, पोएट उसे स्ट्रेंज मैन या मैड मैन नहीं कहती, वो उसे दोस्त कहकर बुलाती है। इससे पता चलता है कि पोएट उसे जज नहीं कर रही। वो अनॉयड नहीं है, बल्कि अम्यूज्ड है। वो जेन्युइनली क्यूरियस है। वो सच में जानना चाहती है कि वो ऐसा क्यों करता है। लेकिन क्या वो फनी मैन इस लॉजिकल सवाल का कोई लॉजिकल जवाब देगा? आई डोंट थिंक सो। कविता कहती है, ही टर्न द अदर वे अबाउट। वो सवाल का जवाब देने के बजाय बस दूसरी तरफ घूम गया। क्या लगता है आपको, उसने आगे क्या किया होगा? एनी गेसेस? और ये है इस पोएम का ग्रैंड फिनाले। इससे बेहतर एंडिंग हो ही नहीं सकती थी। सवाल का जवाब देने के बजाय वो एंड हॉप्ड होम ऑन हिज हेड। वो अपने सर के बल कूदते कूदते अपने घर चला गया। ये आखिरी इमेज तो पूरी कविता का निचोड़ है, उसकी समरी है। ये आदमी सिर्फ कपड़े ही उल्टे नहीं पहनता, वो चलता भी उल्टा है। उसका तो पूरा एग्जिस्टेंस ही टॉपसी टॉवी है। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं कि पोएट ने इस मास्टरपीस को बनाने के लिए कौन से टूल्स या ट्रिक्स का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले रेपिटेशन, फनी शब्द को बार बार यूज किया है। फिर राइम स्कीम और इन्वर्जन, जिससे कविता में म्यूजिक आता है। डायलॉग फॉर्म से ये एक कहानी जैसी लगती है। और सबसे पावरफुल टूल है विविड इमेजरी, शब्दों से ऐसी पिक्चर्स बनाना जो हम कभी भूल ना पाएं, जैसे सर पर जूता या सिर के बल घर जाना।
हेलो एवरीवन, सो आई होप अब आपको अच्छे से ये पोम समझ आ गई होगी, एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन पता चल गया होगा और बड़े ही मजेदार ये थी, है कि नहीं थी ना। तो भाई यहाँ अब आपको मॉरल क्या मिलता है? मॉरल ये मिलता है हमें कि एक सेंस ऑफ ह्यूमर हमारे अंदर होना चाहिए, लेकिन हमें किसी के साथ भी अगर हंसी मजाक करना है तो हमें क्या करना है, एक ऐसी लिमिट में करना होता है जिससे कोई भी हर्ट ना हो और सभी लोग खुश रहे। सो तब तक के लिए बाय बाय क्यूटीज, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।